ओम स्वस्ति श्री गणेशाय नमः। ओम श्री परमात्मने नमः। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। रुद्रो मुंडधरो भुजंगसहितो गौरीतु सद्भूषणा स्कंधा शंभुसुतः सडाननयुतस्तुंडी च लंबोदरः सिंहक्रेलिममूसकं च वृषभस्तेषां निजं वाहनम्। इत्थं शंभुगृहे विभिन्नमतिषु चैक्यं सदा वर्तते, चैक्यं सदा वर्तते। गृहस्थाश्रम मानव जीवन का एक अलौकिक अप्रतिम पड़ाव है। उसके लिए एक सुंदर श्लोक मुझे आज उपलब्ध हुआ। उसका अर्थ, उसका प्रयोजन बताते हैं। गृहस्थाश्रम में अनेक प्रकार की जो प्रतिकूल परिस्थितियां हैं, उन प्रतिकूल परिस्थितियों का सामना करते हुए हम अपने जीवन को कैसे एक उज्जवल, एक उत्कृष्टता प्रदान कर सकते हैं, कैसे उसकी आभा प्रभा को और उस गृहस्थाश्रम में प्रसन्नतापूर्वक रह सकते हैं, उस दिशा में यह श्लोक बहुत सुंदर प्रकाश डालने वाला है। आज सोमवार है, महादेव का पूजन अर्चन वंदन में समस्त भक्त समुदाय लगा हुआ है। महादेव का स्मरण करते हुए ये श्लोक उनके चरणों में प्रदान करेंगे। शास्त्रकारों ने लिखा है इसमें, रुद्रो मुंडधरो, भगवान श्री शंकर मुंड की माला धारण करते हैं। रुद्रो मुंडधरो भुजंग सहितो, भगवान महादेव का श्रृंगार क्या है? मुंड की माला और भुजंग की माला, सर्प की माला। भुजंग सहितो, सर्प की माला धारण करते हैं। और उनकी जो धर्म पत्नी है वो क्या धारण करती हैं? तो कहते हैं गौरी तु सदभूषणा। और गौरी देवी, अन्नपूर्णा माता, माँ भवानी क्या धारण करती हैं? सद्भूषणा, अनेक प्रकार के अलंकार, सुंदर सुंदर आभूषणों को धारण करती है। और उन भगवान महादेव के जो पुत्र हैं वो क्या धारण करते हैं? बोले स्कंध शंभुसुतः सडाननयुतस्। जो स्कंद हैं, बड़े पुत्र हैं भगवान महादेव के, माँ पार्वती के, वो उनका नाम है स्कंद। स्कंद को कार्तिकेय भी बोलते हैं। तो ये कार्तिकेय जो स्कंद हैं, जो महादेव के ज्येष्ठ पुत्र हैं, उनके 6 मुख हैं। स्कंध शंभुसुता, शंभुपुत्र स्कंद के सडानन। सडानन उनका एक नाम सडानन भी है क्योंकि 6 मुख उनके हैं। और तुंडी च लंबोदरः, और जो उनके छोटे पुत्र गणेश हैं, उनका मुंह हाथी के जैसा है। हाथी की जैसी बड़ी बड़ी लंबी लंबी सूंड, मुंह ही हाथी का है, लंबी सूंड है। और लंबोदरः, पेट भी उनका बहुत बड़ा है। और इनके वाहन भी सब विषम स्वभाव वाले हैं, लेकिन विषमता में भी समता है। गृहस्थाश्रम में कितनी भी विषमता होवे, लेकिन समता बनाने का प्रयास करना चाहिए। सिंह क्रेलिममूषकं च वृषभस्तेषां निजं वाहनम्। भगवान महादेव का जो वाहन है वो वृषभ है। और लेकिन उनकी जो महारानी है, जो उनकी धर्म पत्नी है, प्राण प्रिया है, अर्धांगिनी है, उन माँ पार्वती का वाहन है श्रृंग। श्रृंग, सिंह और बैल। सिंह बैल को
देखे और बैल सिंह को देखे तो बैल तो बेचारा डर जाता है, सिंह का आहार है बैल, लेकिन वहाँ पति पत्नी के वाहन है। सिंह वाहन है माँ पार्वती का और क्रेलिम, क्रेलिम मने मयूर, मयूर का वाहन है श्री कार्तिकेय जी का, श्री स्कंद का। और मूषकम च, और मूषक वाहन है श्री गणेश जी का। अब जो मूषक है वो मूषक को नाश्ता कर जाता है सर्प, सर्प भगवान महादेव के गले में रहता है, और सर्प का नाश्ता कर जाता है, सर्प को खाने वाला है मयूर, मयूर भी वहाँ उपस्थित है। सब एक दूसरे के आहार हैं, लेकिन कितनी समता है, कितना प्रेम, कितना आदर है। ये एक आदर्श गृहस्थाश्रम का प्रमाण है। सिंह क्रेलिम मूषकम च वृषभस्तेषां निजम वाहनम, इन सब के ये वाहन है। भगवान महादेव का वाहन वृषभ है, बैल है। इत्थम शंभु गृहे विभिन्न मतिषु, कहते हैं इस प्रकार से भगवान महादेव के घर में, शंभु के घर में ये अनेक प्रकार के विषम स्वभाव वाले, परस्पर विरुद्ध स्वभाव वाले लोग रहते हैं, पशु रहते हैं, पक्षी रहते हैं, और लेकिन चैक्यम सदा वर्तते, इन सब में एकता है, सब में प्रेम है, स्नेह है, सौहार्द है, अलौकिकता यहाँ झलकती है, प्रेम की पराकाष्ठा है। ये भगवान महादेव का गृहस्थाश्रम धन्य है, इससे प्रेरणा लेनी चाहिए। धन्यो गृहस्थाश्रमः कहा गया, इसी नहीं कहा गया। एक सुंदर श्लोक गृहस्थाश्रम के लिए भी प्रस्तुत करते हैं। कौन सा गृहस्थाश्रम धन्य है, कैसा गृहस्थाश्रम धन्य है? सानंदम सदनम सुताश्च सुधयः कांताच कांतान दुर्भाषिणी सन्मित्रम सुधनम स्वयोषितिरतिश्चाज्ञापरा सेवकाः आतिथ्यं शिवपूजनं प्रतिदिनं मृष्टान्नपानं गृहे साधो संगमुपासते हि सततं धन्यो गृहस्थाश्रमः। गृहस्थाश्रम वो धन्य है। सानंदम सदनम, जिस घर में आनंद है, जिस घर में सब लोग प्रसन्न हैं, जिस घर में खुशी है, जिस घर में शांति है। सानंदम सदनम सुताश्च सुधियः, और पुत्र अच्छे विद्वान हैं, पढ़े लिखे हैं, अपने माता पिता के प्रति विनम्र है। विद्या विनय संपन्ने, विद्या जो है विनय को प्रदान करती है। विद्या ददाति विनयम, इसलिए सुताश्च सुधियः, सुताश पुत्र जो है, बालक जो है, और पुत्रिया जो है वो बुद्धिमान है। बुद्धिमान होने का मतलब है कि वो विनम्र है, वो अपने माता पिता के प्रति उनका समर्पण है, क्योंकि विद्या ददाति विनयम, विद्या विनयता को प्रदान करती है। तो सुताश्च सुधियः, सारे पुत्र जिस घर में विद्वान हों, अच्छे विनम्रता से युक्त हों। कांता न दुर्भाषिणी, और कांता मधुर भाषिणी हो, न दुर्भाषिणी, गलत दुर्भाषिणी न हो, अच्छा सुंदर मीठा मधुर और सत्य बोलने वाली जिस घर में कांता हो, जिसकी पत्नी हो। और सन्मित्रम, जिसके अच्छे अच्छे मित्र हो, सुंदर सन्मित्रम सम्यक मित्रम, अच्छे जिसके मित्र हो। और सुधनम, जिसके पास सुंदर धन हो, मतलब ईमानदारी से कमाया हुआ जिसका धन हो। सुधनम स्वयोषितिरतिश,
स्वयोषिति रतिश्च, जिसके अपने पत्नी में अनुराग हो, जो अपनी पत्नी के साथ रहता हो, पत्नी और पति में जहाँ प्रेम हो, ऐसा गृहस्थाश्रम। और आज्ञापरा सेवका, और जो सेवक जन हो वो आज्ञापरायण हो, मतलब सेवक अपने स्वामी का कहना मानने वाले हों। और आतिथ्यम शिवपूजनम प्रतिदिनम, जहाँ प्रतिदिन आतिथ्य होता हो, अतिथि का सत्कार होता हो, अतिथि जहाँ से कभी भूखा प्यासा नहीं जाता हो, ऐसा गृहस्थाश्रम। और जहाँ प्रतिदिनम शिव पूजनंच, और जहाँ प्रतिदिन भगवान महादेव का, भगवान शंभु का, भगवान महादेव शंकर का निरंतर पूजन हो रहा हो। शिव पूजनम प्रतिदिनम मृष्टान्न पानम गृहे, जहाँ मधुर मधुर मीठा भोजन, जहाँ आरोग्य लगता हो, जहाँ मीठा भोजन पाया जाता हो, सुंदर मधुर खान पान जहाँ हो, ऐसा गृहस्थाश्रम। मिष्टान्न पानम गृहे, जहाँ मधुर जल उपलब्ध हो, मधुर भोजन उपलब्ध हो, ऐसा गृहस्थाश्रम। साधो संगमुपासते हि सततम धन्यो गृहस्थाश्रमः, और जिस आश्रम में, जिस घर में साधु संगति हो, जहाँ साधुओं का पदार्पण होता रहता हो, साधु संत महात्मा कृपा करके जहाँ निरंतर आते रहते हो, ऐसा गृहस्थाश्रम। साधो संगमुपासते हि सततम, जहाँ साधु सेवा होती हो जिस घर में, जिस गृहस्थाश्रम में, वो गृहस्थाश्रम धन्य है। धन्यो गृहस्थाश्रमः, ऐसा सुंदर गृहस्थाश्रम धन्य है। आज इन दो श्लोकों को भगवान महादेव के चरणों में समर्पित करते हुए गृहस्थाश्रम की विशेषता बताते हुए, क्योंकि गृहस्थाश्रम क्यों धन्य है, क्यों सर्वश्रेष्ठ माना गया है, इसकी परिभाषा आप सभी श्रोताजनों के समक्ष प्रस्तुत करके मैं अत्यंत आह्लाद का अनुभव कर रहा हूँ। आप सभी की कृपा इसी प्रकार बनी रहे। कोई न कोई आश्रम के बारे में किसी न किसी विशेष प्रयोजन को लेकर मैं आपके समक्ष आता रहूं और भगवान की मधुर मई चर्चा को आपके समक्ष प्रस्तुत करता रहूं, उनकी कथा श्रवण और कथन करता रहूं। यही आपसे मैं अपने लिए मंगल कामना की याचना करता हूं। इन्हीं शब्दों के साथ में आप सभी को जय श्री राम, हर हर महादेव,